गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज हो चुकी है 12 जून, 12 जून हो चुकी है, 12/6/2026। ठीक है। तो अगर आपको मैं आज बताऊं, मैं आपको आज एक सुपर पावर देने वाला हूँ। सुपर पावर दैट्स कॉल्ड अमेरिका। ठीक है। उसके पास एक सुपर पावर है, इकोनॉमी में, फाइनेंस में, सेफ्टी में और उसकी सुरक्षा में सुपर पावर है वो। ठीक है। अगर अपन को भी सुपर पावर इंसान बनना है तो उसके लिए मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है। दैट्स कॉल्ड सुपर पावर इज कम्युनिकेशन नॉट अ स्किल, दिस इज ए सुपर पावर। बहुत बड़े बड़े लोगों ने बताया कि जो कम्युनिकेशन है ना, उससे पता चल जाता है कि इंसान के अंदर क्या है, इंसान में कितना दम है, इंसान कितना पैसे वाला है, तक इंसान कितना गरीब है। पैसों से, गाड़ी घोड़े घड़ियों वगैरह से उसका सिर्फ पैसा दिखता है, भाई इसके पास पैसा है। अमीर रईस दैट्स क्लास। ठीक है। वो सुना है ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ठीक है। क्लास कैसी है बंदे की, वो पैसे पैसे की मोहताज नहीं होती। क्लास क्लास वो थी, इंसान को बोलना आना चाहिए, सामने वाले इंसान को टेकल करना आना चाहिए भी सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये नहीं कि अपन बड़बड़ा रहे हैं जोर से, बेसुरी आवाज में भग 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 किए जा रहे हैं। उसे लड़ना बोलते हैं, नॉट कॉल्ड है बोलना। ठीक है। बोलना उसे बोलते हैं कि सामने 10 आदमी खड़े हैं, 20 आदमी खड़े हैं, वो सिर्फ अपनी बातें सुन रहे हैं, बीच में ना कोई बात काट रहा है ना कुछ कर रहा है। ठीक है। क्यों? अगर ठीक है, अब सोचते हैं इस स्किल पर कैसे काम कर सकते हैं अपन, कैसे इसको परफेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अपन चलो अकेले में बैठे हैं किसी दोस्त के साथ जो अपना जानकार है, उससे तो अच्छी तरह बातें करना, खुल के बात करते हैं, लैंग्वेज कैसी भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, अपन उसको आसानी से कम शब्दों में सारी चीज़ें समझा सकते हैं। जैसे कोई बाहर का आदमी, अपन भोगला जाता है, ठीक है, घबराहट होने लगती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, भाई क्या बोलूँ इसको, कैसे रास्ता बताऊँ, क्या पूछ रहा है ये। ठीक है। अंडी जा रंडी चल जाए, यहाँ लोकल लैंग्वेज में तो नहीं समझा सकते। उसके लिए परफेक्शन आना चाहिए लैंग्वेज में। ठीक है। अपन किस लैंग्वेज में को प्रीफर कर रहे हैं बोलना, हिंदी में प्रीफर बोलना कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को प्रीफरेंस दे रहे हैं। ठीक है। मेरा भी प्रीफर हो रहा है, समझ लो, क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। क्लियर बोलने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, उच्चारण। ठीक है। और एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, चेहरे का, बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन होना चाहिए। कोई गुस्से वाली बात हो तो ऐसे सिखो जाते, क्या बोला तू, हाँ ये वो ये, गुस्सा आता है। कोई प्यार बड़ी बात है तो इंसान ऐसे ब्लश करने लगता है, गाल वाल ऐसे, होठ वगैरह से ऐसी चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। और उसके पीछे होता है एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज। ठीक है। अब कोई अपन से रास्ता पूछे, अपन को खुद को पता नहीं आता, अपन उसको कैसे बताएंगे। ठीक है। तो उसको अपन सॉरी बोल के छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने को ध्यान उड़ जाओ लोग। ठीक है। सॉरी टू से बट आई डोंट नो, सॉरी टू से बट आई डोंट नो दिस लोकेशन इज वेयर। ठीक है। मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ है, सॉरी। ठीक है। तो ये अच्छे, ठीक है, सब तीनों लोगों ने मना ही नहीं किया, मैंने कहा ध्यान, मुझे नहीं पता, सॉरी टू से, मुझे माफ़ करना लेकिन ये रास्ता मुझे नहीं पता। तो वो बोलने का तरीका उस तरीके से डेवलप होता है इंसान का। खाली नहीं, अरे नहीं खाली, दो दे दियो। अरे खाली खाली तू नहीं खाना क्यों? ले, खाली होने दे दे लपड़ देंगे। ये बिस्कुट दूंगा, क्या दूंगा, नमकीन नहीं खिलाऊंगा। नहीं। ठीक है। बोलने का तरीका आना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होगा, उच्चारण होंगे, सब चीज़ ठीक हो। अब जैसे सामने मान लो कोई बंदा है, ठीक है, अपन को सबसे पहले उससे बोलने से क्या पता चला, डायरेक्ट क्लियर उसकी जो उसकी बात का अपन जवाब दे देंगे तुरंत, उसको ऐसा लगेगा यार ये थोड़ा अच्छा नहीं। उसके बात को पहले पूरी तरह सुनो, 2 या 3 सेकंड का पोज लो, टेक ए पोज। रुकना जरूरी किसी भी कॉन्वर्सेशन है। ठीक है। अपन रुकते हैं तो अपन का उत्तर रेडी रहता है, लेकिन सामने वालों को सोच में पड़ जाता है, यार ये सोच समझ के बोलता है बंदा, ये सोच रहा है, मतलब ये सही बोलेगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद अपन कैसे बोल रहे हैं, मुँह नहीं खोल रहे हैं बोलने में। ठीक है। जब तक अपन मुंह का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, शब्द क्लियर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो पाइप है 1 इंच का, प्रेशर आ रहा है वहाँ का बहुत भयंकर है ना, तो वो तो दूरी भागेगा ना, क्लियर नहीं पाएगा ना। पाइप बड़ा लेकिन मुंह पूरी तरह खुलेगा ना, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं कितना क्लियर बोलूँगा, अगर मुंह पूरी तरह नहीं खोल पाऊंगा तो आवाज़ क्लियर नहीं निकल पाएगी। इसके लिए वोकल एक्सरसाइज बताई गई है, ऐसे करना पड़ता है,
जीप को राउंड राउंड घुमाना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। यही ना बोलना है कला है, कला को सीखने में टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। ऐसे नहीं मैंने एक लाइन बोली आपको कम्युनिकेशन स्किल में माहिर हो गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। और आई कॉन्टैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। सामने वाला यहाँ खड़ा है, अपन उससे बात कर रहे हैं, हाँ सर ठीक है, रास्ता यहाँ जाएगा, आगे से जाके लेफ्ट ले लेना सर, ठीक है, ये तो ये अच्छी बात। सामने वाला बंदा क्या, हाँ आगे से आगे लेफ्ट ले लेना, मुझे नहीं पता, ठीक है जा। तो वो दिखा जाता है इंसान के क्लास किस क्लास का आदमी, ठीक है। सामने वाला दुखी बैठा है तो अपन कांचर क्या हो गया तेरे, क्या बर्दाश्त गया, ऐसी बातें करेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। उसको कंफर्ट जोन देना पड़ता है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना पड़ता है। भाई तू रिलैक्स रहे, जो हो रहा है सब छोड़ रहे हैं, तो मुझे बता सकते, क्या मुझे बता सकता है मतलब वो परमिशन ग्रांटेड वाला सीन हो जाता है कि अपन सामने वाले से परमिशन लेना है, तू बता सकता है मुझे, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, तू बता सकता है मुझे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ गुड कॉन्वर्सेशन। तो मैं तो ये मानता हूँ आज की दुनिया में पैसा वैसा कुछ नहीं है। अगर सामने वाला बंदा इतना ओपन माइंडेड है कि अपन उसके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द बेस्ट इंसान, ठीक है। नहीं आज की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे साथ अपन खुल के, मतलब माइंड में जो चीज़ आ रही है ना वो यो की दो बोल दिया, उसको बनाना पड़ता है, थोड़ा सज सजा के बोलना पड़ता है, सोच समझ के, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग में तो यही है कि सोच समझ के बोलना जरूरी है, माइंड के हिसाब से नहीं चलना पड़ता। माइंड में दो चार गाड़ी आ गई सामने नहीं दे सकते, लेकिन जो अपना आदमी खास आदमी उसके साथ कैसी भी कन्वर्सेशन कर लो वो पता नहीं कहीं जाएगा, ठीक है। वो पूरी अपनी बात को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद वो बोल पाएगा अभी चीकू या फिर किससे बात करके मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, ये डिमोरलाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, लैंग्वेज पर फोकस करना पड़ता है, स्पीक क्लियर, माउथ का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे या जोर जोर से नहीं बोलेंगे। अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो मैंने हिंदू धर्म में अपने अपने में क्या है, हनुमान चालीसा अपन जोर जोर से बोल के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपन छोटे बच्चे थे जब टीचर्स अपन को जोर जोर से क्यों बुलाते, ए फॉर एप्पल, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल, सी फॉर कैट, कैट, सी फॉर कैट, ठीक है। जब तक अपन माउथ नहीं खोलेंगे प्रोनाउंसिएशन निकल के नहीं आएगा। जो वोकल कोर्स है ना गले के अंदर की वोकल कोर्स, ये खुल नहीं पाएगी तो आवाज़ क्लियर ही नहीं हो सकती, ठीक है। और एक तो नाक से बोलना बंद करना पड़ा, रोटी सब्जी खा लिया मैंने, तू बता आई करियो how are you Mr. Moin, my name is Vishal, how are you, what's I'm fine and you, how about the day, ठीक है। How's about the moon, hello, how are you sir, please I can speak Mr. Vishal Seni, okay, Vishal Seni not from there, because when Mr. Vishal Seni come there, please say that to conversation with me, okay। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ऑफकोर्स मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन होता है। पहले क्या है, डोमिनेंस करना पड़ता है, दबदबा उसी आदमी का रहता है जो आगे से शुरुआत करता है। पहले नंबर पर जो शुरुआत करेगा ना, पहला 6 जिसने हमारा क्रिकेट में, उसका डोमिनेंस रहता है, ठीक है। लेकिन लड़ाई में उल्टा होता है, जो इंसान पहले मारा ना वो हार गया उस टाइम। चाइना में रूल भी है ना, जो इंसान पहले हाथ उठाएगा वो हारा हुआ है। कोर्ट तक, बड़े बड़े कोर्टों में भी वही है, तूने पहले हाथ को, जब मुंह से बात हो सकती है तो तूने हाथ को उठाया, ठीक है। वहाँ का सिंपल रूल है ना। चाइना इज द ग्रेट यार, इंडिया भी, इंडिया ऑलमोस्ट ग्रेट, इंडिया तो पहले से ग्रेट है, लेकिन चाइना इज द बेस्ट। वहाँ चीज़ों को इस तरह समझाया जाता है, बंदे को किस सिचुएशन में कैसे रिएक्शन देने, किस सिचुएशन में क्या करना है, पर्टिकुलर है ना सर्कमस्टांसेस में नहीं रहते हैं, वो परिस्थिति को समझते हैं और उस हिसाब से रिएक्शन करना उनको सिखाया जाता है। और अपन इंडिया में परिस्थिति के अनुसार कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ तो रेगुलर नेचर है, इंसान का गुस्सा आया दे खड़ा के थप्पड़ है, नहीं मार रहा, खाना नहीं खा रहा, दे थप्पड़ है, स्कूल का काम नहीं कर रहा, दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, उसको थप्पड़े दे दे, उसको नेचर बना देते हैं कि ये इंसान बना ही साला थप्पड़ देने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंसान को काम नहीं करना है तो उसको माइंड को कन्वर्ट करना सिखाया जाता है वहाँ पे। क्या तू पहले होमवर्क कर ले, फिर उसके बाद अपन एक्साइटिंग गेम्स खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। वो लालच, साम दाम दंड भेद, वो चारों चीज़ें अपनाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ तो सिर्फ दंडी दंड चलता है, बैच दे थप्पड़ दे मार धार, ये कोई इंसान नहीं मारा, चिल्लम चिल्ली ये वो। जब तो इंडिया की क्या वातावरण ही गर्म है, यहाँ की जलवायु गर्म है, यहाँ का एटमॉस्फियर इज हॉट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा सा कुछ बोला नहीं, मार धाड़ शुरू, ये वो कत्लेआम कर देंगे, ये काट दिया पेड़, वो चीज़ें हैं कि यहाँ का आदमी बहुत कमज़ोर है, बहुत वीकनेस से भरा हुआ है।
अभी अभी मैं सामने वाले को 2 मिनट में गुस्सा दिला के मर्डर कर के जेल में या तो हो जाएगा या मैं जाऊँगा, ठीक है। तो मन की शांति जरूरी है, उसके लिए अध्यात्म में ध्यान का इस्तेमाल बताया गया है। ध्यान जो इंसान करेगा, एक जगह सिटिंग देगा, अपनी ब्रीथिंग्स को कंट्रोल करेगा, वो इंसान पावरफुल है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, स्विमिंग कीजिए आप, भजन, म्यूजिकल इंडस्ट्री इज द गुड थिंग, ठीक है। आदमी मदहोश हो जाता है जब उसके मन पसंदीदा गाने चलते हैं, मन पसंदीदा वोकल्स, मन पसंदीदा बीट्स जब बजती है ना डीजे वगैरह में। आउट ऑफ द सिलेबस, थॉट से जीरो, प्रेजेंट में जीना सीख जाता है। ये क्लासीफाई डांस कर रहा है भाई, क्या पता कहाँ से डांस निकल के आता है उस टाइम आदमी के, क्यों? बीट्स ने उससे नचा रखा है, बीट्स ने। इंसान खुद थोड़ी नाचता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंसान खुद तो कुछ काम करता ही नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का काम है, सिचुएशन जैसी वैसा रिएक्ट करेगा। सिचुएशन अगर गुस्से की तो गुस्सा करेगा, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते इंसान, दैट्स कॉल्ड अ रोबोट, ठीक है। वो रोबोट थोड़ी, उसको सब पहले सिखा दिया जाए, सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा। अब हम कितना कर ले यार, मेरे को इस सिचुएशन गुस्सा नहीं करता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाद में पूरा रिग्रेट हुआ, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन डिमांड करेगी वो सारी चीज़ होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर द डेट। आज 11 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन हो सकता है आप बोर हो चुके हो, लेकिन जब मैं कुछ सालों बाद ये वीडियो देखूंगा तो जब मैं खुद को मोटिवेशन दे पाऊंगा, यार ये वीडियोस मारता था मैं पहले, ठीक है। डन फॉर द डे। आज का डेली रूटीन सेम रहा पूरा। सुबह उठा, हाँ कोल्ड शावर लिया, आज वापस बर्फ़ जमा दी थी शाम को, फिर उसके बाद खाना मारा, ऑर्डर्स पे करा के सो आ गया, ऑर्डर्स वापस पे करा के शाम को वर्कआउट किया। वर्कआउट दैट मैं ऐसे हाथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें मारा था दीवार में, यहाँ पे लग गई, ठीक है। अभी बाम वाम लगा के सो जाऊँगा, ठीक है। तो गुना नोट दे, फिर 12 बजे मैंने कॉन्वर्सेशन करने की बात की, लेकिन वो अलग ही माइंड सेट में उनका, क्या पता क्या चल रहा है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। टाइम हील्स एवरीथिंग, समय के साथ सारी चीज़ें सेट हो जाती है ना। परमात्मा पे भरोसा, गॉड पे भरोसा। ओके, लव यू, गुड नाइट फॉर द डे। वंस अगेन सॉरी टू से, इंसान का एक काम है खुशियाँ बांट, सामने वाले इंसान को कैसे अपन खुश कर सकते हैं, ये इंसान का काम। पैसे कमाना इंसान का काम नहीं है, दैट्स कॉल्ड माया, वो कलयुग का काम है, ठीक है। हंस के दिखा एक बार पीयूष, हंस। क्या नाम है मेरा? मेरा क्या नाम है? विशाल मामा। ये देख लो, मेरा भांजा ही है, छोटा बीच वाला भांजा, बीच वाला, ठीक है। तो गुड नाइट फॉर द डे। बाल मस्त पड़े ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए आप बता सकते हो मेरे को, और फिर मिलते हैं कल। डन फॉर द डे। अभी ये ऑर्डर्स वगैरह है, इनको थोड़ा पैक कर दो गिफ्ट कार्ड लगा के, फिर अपन सो जाएंगे लास्ट में, ओके। डन फॉर द डे। गुड नाइट बोल, गुड नाइट बोल सब। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स बोल दो सर। नहीं आता। स्वीट, नहीं। वो बोल रहा हूँ ना, नहीं। बोल दो सर स्वीट। अरे बोल, नहीं ना। अरे अभी बोला ना पब्लिक स्पीकिंग, स्वीट बोल। स्वीट ड्रीम ड्रीम से, सर। अब ऐसे कर, ऐसे कर।